एक बार की बात है। एक खूबसूरत सा जंगल था। उस जंगल में एक चिड़िया रहती थी। बेचारी चिड़िया के पति का देहांत हो गया था, जिस कारण वो खुद सूप बेचकर अपना और अपने बच्चे का गुजारा करती। टूनी चिड़िया अपनी दुकान में खाली सूप बेचा करती थी, जिस कारण जंगल के सभी पक्षी उसके दुकान का सूप पी पी कर बोर हो गए थे और अब उसके दुकान से कोई सूप नहीं खरीदता था। हे भगवान, ये कैसी मुसीबत आ गई है। अब तो मेरी दुकान पर कोई सूप नहीं खरीदता है। तभी वहां पर कबूतर आता है। अरे टोनी, बहुत दिन हो गया तुम्हारे यहाँ का पकवान खाए। हाँ कबूतर भाई, तुम पिछले 1 महीने से मेरे दुकान पर नहीं आए हो। अच्छा बताओ, तुम्हारे यहाँ खाने में क्या क्या है? कबूतर भाई, मेरे यहाँ सिर्फ सूप ही है। क्या, सिर्फ सूप? अरे टोनी, मैं तुम्हारे यहाँ का सूप पी पी कर बोर हो गया हूँ। कुछ नया खाने का मन करता है। तुम्हारे यहाँ कुछ नया नहीं है क्या? नहीं कबूतर भाई। अगर ऐसा है तो रहने दो। मुझे अब वो सूप अच्छा नहीं लगता है। अब मुझे बगल वाले जंगल जाना पड़ेगा। तुम्हें पता है, वहाँ के समोसे बहुत अच्छे रहते हैं। तुम समोसा क्यों नहीं बनाती हो? खैर छोड़ो, मैं वहीं जाता हूँ। ऐसा बोलकर कबूतर वहां से चला जाता है। अब थोड़ी देर में रात हो जाएगी और अभी तक एक भी सूप नहीं बिका है। अब मुझे ये सारा सूप अपने घर ले जाना पड़ेगा। अब रात हो जाता है और टूनी चिड़िया सारा सूप अपने घर ले आती है। मम्मी, आज हम दोनों खाने में सूप क्यों पी रहे हैं? वो दरअसल बेटा, आज दुकान में ये सारा सूप बच गया। अगर मैं इन्हें घर ना लाती तो ये सारे खराब हो जाते। मगर मम्मी, मुझे ये सूप ज़रा भी अच्छा नहीं लग रहा है। मैं इसे नहीं पीऊँगा और मुझे कुछ खाने के लिए दीजिए। मगर बेटा, अगर हम दोनों ये सूप नहीं पिएंगे तो ये सारा सूप खराब हो जाएगा। मम्मी, ये क्या बोल रही हैं? मगर तुम फिक्र मत करो, कल से मैं सूप कम बनाऊंगी। अच्छा मम्मी, कल महीने का आखिरी दिन है और स्कूल टीचर ने कहा है कि स्कूल फीस कल सब लेकर आना। हे भगवान, दुकान में एक भी सूप नहीं बिक रहा है और खर्चा बढ़ता ही जा रहा है। मम्मी, ये आप क्या बोल रही हो? आप फीस मुझे दे देना कल। अच्छा ठीक है, तुम फिक्र मत करो, तुम्हें कल पैसा दे दूंगी। अब दोनों सूप पी लेते हैं और सोने के लिए चले जाते हैं। और अब सुबह हो जाता है और हर बार की तरह टूनी चिड़िया का सूप कोई नहीं खरीदता है। आज भी मेरा सूप कोई नहीं खरीद रहा है। मैंने घर के खर्चे में से मोनू को स्कूल के फीस दे दिया है, मगर अब मेरे पास ज़रा भी पैसा नहीं है। मुझे कुछ और काम करना होगा। मुझे पैसों की बहुत ज़रूरत है। मैं यहाँ वहाँ जाकर देखती हूँ, कहीं मुझे कोई काम मिल जाए। अब टूनी चिड़िया दुकान बंद कर देती है और यहाँ वहाँ उड़ती है काम की तलाश में, मगर उसे कोई काम नहीं मिलता है। मैं इतने देर से ढूंढ रही हूँ, मगर मुझे अभी तक कोई काम नहीं मिला। अब मैं क्या करूँ? मुझे कुछ से कुछ समझ नहीं आ रहा है। टूनी चिड़िया नाराज होकर एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है और दुखी हो जाती है। मेरे पास घर चलाने के लिए भी एक पैसे नहीं है और मुझे अब कोई काम भी नहीं मिल रहा है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि अब मैं क्या करूं। टूनी चिड़िया देखती है कि सामने वाले पेड़ के नीचे एक चिड़िया खुद फांसी लगा रही होती है। अरे, ये चिड़िया क्या कर रही है?
टूनी चिड़िया उस चिड़िया के पास जाती है और फांसी लगाने से बचा लेती है। तुम ये क्या कर रही हो? तुम खुद को फांसी क्यों लगा रही हो? तो और मैं क्या करूं? ऐसे जीकर इससे अच्छा तो मर जाना है। मुझे मरने दो। देखो, तुम ऐसा क्यों कर रही हो? मुझे बताओ, शायद मैं तुम्हारी मदद करूं। तुम मेरी इस मामले में कोई मदद नहीं कर सकती हो। देखो, हर परेशानी का कोई ना कोई हल जरूर होता है। मुझे बताओ तो सही। क्या तुम कोई रानी हो? क्या तुम अमीर हो? नहीं ना? तो तुम मेरी मदद नहीं कर सकती हो। चली जाओ यहाँ से। देखो, मैं कोई रानी या अमीर तो नहीं हूँ, मगर एक चिड़िया ज़रूर हूँ जो दूसरे चिड़िया की मदद करती है। तुम मुझे अपनी परेशानी तो बताओ। अच्छा तो सुनो, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, सिर्फ मेरे पति के अलावा। और एक हफ्ते पहले उनका देहांत हो गया और अब मेरे पास एक भी पैसे नहीं है और ना ही पेट भरने के लिए कुछ। तो तुम ही बताओ, मैं ऐसे जीकर क्या करूं? देखो, पैसे तो मेरे पास भी नहीं है। मुझे पता था, तभी तुम पेड़ के नीचे उदास बैठी थी। वैसे तुम्हें क्या हुआ? मेरा भी सेम तुम्हारे जैसा ही हाल है, मगर मेरा एक बच्चा भी है और मैं सूप बेचती हूँ। मगर जंगल के पक्षी मेरा सूप पी पी कर बोर हो गए हैं और अब वो मेरे दुकान पर सूप नहीं खरीदते हैं। तो तुम कुछ नया क्यों नहीं बेचती हो? अगर मैंने सूप के अलावा और कुछ बनाया और अगर पक्षियों को वो पसंद नहीं आया तो मेरे पैसे बर्बाद हो जाएंगे। बस इतनी सी बात? खाना बनाना मुझे बहुत अच्छे से आता है। चलो, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। मुझे अपनी दुकान पर ले चलो। अब टूनी चिड़िया भोली को दुकान पे ले आती है। देखो, ये है मेरा सूप। भोली उसे पीती है। छी! ये सूप तो ज़रा भी अच्छा नहीं है। जब ये सूप मुझे पसंद नहीं आ रहा है, तो ग्राहकों को ये खाक पसंद आएगा। तो मैं और क्या करूं? रुको, मैं बनाती हूँ। भोली उसे दोबारा बनाती है और वो जब बन जाता है तो वो टूनी चिड़िया के पास लाती है और टूनी चिड़िया उसे चखती है। टेस्ट करो इसे और बताओ कि ये अच्छा है या नहीं। टूनी चिड़िया उस सूप को चखती है। हम्म, ये तो बहुत अच्छा है। तुमने इसे कैसे बनाया? मैं तुम्हें एक ही शर्त पर बताऊंगी, जब तुम मुझे अपनी दुकान पर काम पर रखोगी। अच्छा ठीक है, अब तुम मुझे बताओ कि तुमने इस सूप को इतना अच्छा कैसे बनाया। तुम्हारे सूप में नमक और सब्जियां बहुत कम थी, तो मैंने थोड़ा सा नमक और सब्जियां बढ़ा दिया और देखो, स्वाद अपने आप आ गया। अब भोली चिड़िया एक से एक चीज बनाती है और टूनी चिड़िया उसे बेचती है। टूनी चिड़िया के दुकान पर बहुत सारे ग्राहक आते हैं और यहाँ पर हमारी ये कहानी ख़त्म होती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि हमारी कहानी आपको कैसी लगी।